नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टाइपिंग सिखाता हूं, टाइपिंग के टिप्स देता हूं। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं या फिर टाइपिंग से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, कल केवीएस का टाइपिंग की कट ऑफ आ चुकी है। आप लोगों ने देख लिया होगा, अपना नाम रिजल्ट देख लिया होगा, जिसका भी नाम टाइपिंग के लिए आया हुआ है। आप लोगों ने कट ऑफ देख ली होगी। बहुत से लोग संतुष्ट हैं इस कट ऑफ से और बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी हैं इस कट ऑफ से। दोस्तों, फिलहाल मैं कट ऑफ के लिए इसमें डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि मेन जो काम है इस चैनल का मेन काम है आपकी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना और एक्यूरेसी को बढ़ाना। अब टाइपिंग की बातें करते हैं। आपको मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे नंबर वालों की नौकरी को रोक देती है टाइपिंग। टाइपिंग ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे जो नंबर लेके आते हैं उनकी नौकरी को भी रोक देती है। इसलिए टाइपिंग को हल्के में मत लेना कभी। दोस्तों, आप 2 महीने से सीख रहे हो, 3 महीने से सीख रहे हो, आप खुद सोचिए। अभी तक भी आपकी अगर जिसकी भी अभी तक 35 की स्पीड नहीं आई है, आप खुद सोचिए अब 15 दिन रह गए हैं तो क्या आप 35 की स्पीड निकाल पाएंगे? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो सही है, जहाँ आप सीख रहे हैं वहाँ सीखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी जिसकी 35 की स्पीड नहीं आई है, विशेषकर देखिए जिसकी 35 के आसपास की है, उससे ऊपर की स्पीड है, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर जिनकी अभी तक भी 35 की स्पीड नहीं आई है, तो उनको कह देना चाहता हूँ मैं, अभी भी वक्त है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जहाँ सीख रहे हैं टाइपिंग सीखते रहें। जो घर पे टाइपिंग सीखते हैं उनसे तो मैं कहना ही चाहूँगा कि आपको तो कम से कम मुझसे संपर्क करना ही चाहिए। लेकिन जो इंस्टीट्यूट में भी टाइपिंग सीखते हैं तो आप सीखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट को छोड़ दीजिए। आप जैसे वहाँ सीखते हैं सीखते रहें। अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ अभ्यास बताऊंगा ऐसे जो आपने घर पे करने होंगे टाइपिंग के। क्योंकि जब ज़्यादा समय होता है ना, जब 2 महीने 3 महीने इस प्रकार से ज़्यादा समय होता है टाइपिंग का, तब तो आप लगे रहोगे तो टाइपिंग आपकी स्पीड बन भी जाती है। अब एक मैटर खोला टाइप किया, दूसरा मैटर खोला टाइप किया, तीसरा मैटर खोला टाइप किया, फिर दूसरे दिन भी यही करोगे, तीसरे दिन भी यही करोगे। ज़्यादा समय में तो आ जाती है जब लंबा समय होता है, लेकिन जब कम समय होता है ना, तो इतनी आसानी से आपकी स्पीड आएगी ही नहीं। वही चीज़, जैसे जो चीज़ आज जिस कंडीशन में आज हो, कल भी उसी कंडीशन में आप रहोगे। तो वो सटीक चीज़ चाहिए होती है। जैसे जब 10-15 दिन बचे होते हैं तो एक सटीक चीज़ आपको बतानी होती है, एक सटीक गाइडेंस देना होता है। ज़्यादा समय में तो कोई भी गाइडेंस दे देगा, लेकिन कम समय में गाइडेंस देना इतना आसान काम नहीं होता है। आपको वो सटीक चीज़ बतानी होती है जो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे। क्योंकि न सिर्फ आपने टाइपिंग टेस्ट देना है, आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना है, तो उसके लिए भी आपको वक्त चाहिए। तो दोनों के लिए आपको वक्त निकालना है। तो आपका जो वक्त है, जितनी देर में आप टाइपिंग कर रहे हो, उसमें जो एकदम आपकी स्पीड अच्छे से निकल कर आए बाहर, तो वो गाइडेंस मैं आपको दूंगा। आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट में अपनी टाइपिंग की स्पीड बतानी होगी और एक्यूरेसी बतानी होगी, और आप कितने दिनों से टाइपिंग सीख रहे हो ये बताना होगा। ये 3 चीज़ें होगी। और चौथी चीज़ आपको ये बताना होगा, अगर आप इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो तो इंस्टीट्यूट में 2 घंटा सीख रहे हो तो 2 घंटा, और घर में कितने घंटा आप सीख रहे हो, ये टाइमिंग बतानी पड़ेगी मुझे। कितने घंटा आप अभ्यास कर रहे हो टोटल। जैसे इंस्टीट्यूट में 1 घंटा, घर में 3 घंटा, इस प्रकार से 4 घंटा, जितने घंटे भी आप अभ्यास करते हो वो आपको मुझे बताना होगा। ये चीज़ें जो मैंने पूछ रखी है आप मुझे कमेंट में बता देना। या कोई सी भी आपको दिक्कत है टाइपिंग से जुड़ी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, विशेषकर टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी से जुड़ी हुई दिक्कत। तो आपको मैं क्या करूँगा, कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा। उसमें विस्तार से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। वो चीज़ जो मैं बताऊंगा आप करोगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। वो एक सटीक चीज़ होगी, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आपकी सुधरेगी। देखिए, और टाइपिंगों से अगर तुलना करें तो ये टाइपिंग बहुत हार्ड नहीं है। आपकी स्क्रीन पे जो टाइपिंग होनी है ये बहुत हार्ड टाइपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हल्के में नहीं लेना है। फिर भी कम से कम आपने 40-45 के घर से स्पीड लेके चलनी है। क्योंकि आप 40-45 की जब स्पीड होगी तो उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस का लेवल भी एक बना रहता है। आपके हाथ नहीं कांपेंगे टाइपिंग करते वक्त। नहीं तो कई लोगों के साथ क्या दिक्कत आ जाती है, उनकी स्पीड कम होती है जिनकी, तो वो जाते हैं तो उनके घबराहट सी बनी रहती है। जब वो कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं तो 4-5 लाइनों तक का तो उनकी उंगलियां ही कंट्रोल नहीं होती हैं। हाथ उनके थोड़ा सा कांपते से हैं, उनकी उंगलियां कंट्रोल नहीं होती हैं, तो स्पीड 4-5 लाइनों में बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं।
तो और मिस्टेक होने का भी डर बना रहता है। तो इसलिए जिसकी स्पीड 40 के आसपास होती है, 40 से ऊपर होती है, तो थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसके हाथ कांपने के चांसेस कम रहते हैं, थोड़ा घबराहट थोड़ा सा कम होती है। कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है तो घबराहट कम होती है। तो ये चीज़ कैसे आपकी मेंटेन होगी, ये आपकी स्पीड जब बढ़ेगी तब आपकी मेंटेन होगी। कई सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप जहाँ इंस्टीट्यूट में सीखते हैं ना, वहाँ सीखते रहें। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट छोड़ दो। आप जहाँ आप सीखते हैं सीखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। जो घर में टाइपिंग कर रहे हैं उनने तो मुझसे संपर्क करना ही करना है। बाकी जो इंस्टीट्यूट में आप टाइपिंग सीखते हो, आप सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने जितने घंटे भी आप अभ्यास करते हो, जैसा आपको वहाँ बताया जाता है आप वैसे ही अभ्यास करते रहे। मैं सिर्फ घर में आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अभ्यास बताऊँगा, घर में बस आपको कुछ छोटे छोटे अभ्यास बताऊँगा। मैं 15-15 मिनट के, आधे आधे घंटे के ऐसे अभ्यास बताऊँगा मैं आपको। वो अभ्यास आप घर में जब टाइपिंग करोगे, वो अभ्यास करोगे आप, तो उससे आपको फ़ायदा मिलने लग जाएगा। अब घर में भी जिसके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कंप्यूटर नहीं है तब भी आप खाली ना बैठें, अपने मोबाइल को कीबोर्ड से आप कनेक्ट कर लें ओटीजी डिवाइस की मदद से, और उसके बाद मोबाइल से अभ्यास करते रहना आप, फिर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।